वेलकम बैक नाज़रीन। तालीम के हवाले से बात कर लेते हैं। महकमा तालीम सिंध में घोष असातिज़ा के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया गया है और घर बैठकर तनख्वाहें लेकर मज़े करने वाले मुलाजमीन अब सुकून से घर बैठे लेकिन तनख्वाह नहीं मिलेगी, ये डिसाइड कर लिया गया है। और ये तनख्वाहें रोकने के लिए अकाउंटेंट जनरल सिंध को ख़त भी लिख दिया गया है। मुलाजमीन को पहले परखा गया, देखा गया। हमने पहले भी जो है वो आपको बताया था कि बायोमेट्रिक सिस्टम जो पहले सरदार शाह साहब तालीमी वज़ीर थे, फिर उनको हटाया गया, फिर उसके बाद वो दोबारा आए तो उन्होंने उसी बायोमेट्रिक सिस्टम को दोबारा से फाल करने के लिए कोशिशें तेज़ कर दी थी। पिछली स्टोरी में हमने आपको ये बताया था। अब अहम डेवलपमेंट ये है कि वो जो कोशिशें थी वो रंग लाने लगी हैं। उनको जो घोष मुलाजमीन है उनको देखा गया कि कहाँ कहाँ पर मौजूद हैं। फिर अब ये किया गया है कि उनकी तनख्वाहें रोक दी जाएंगी। मजीद डिटेल जो है वो हमारे नुमाइंदा हमें बताएंगे। मुजम्मिल फरोजी ऑन कॉल मौजूद है। मुजम्मिल, ये आपने ही हमें नाज़रीन को बताया था कि घोष मुलाजमीन की छानबीन का अमल शुरू कर दिया गया है और फिर उसके बाद उनकी बरतरफी के अमल के लिए भी कोशिशें तेज कर दी गई थी। अभी जो तनख्वाहें रोकी गई हैं, ये क्या करने जा रहे हैं महकमा तालीम? देखिए बिलाल, बिल्कुल ऐसा ही हुआ और लोग अक्सर लोग ये बात पूछते थे और आपने भी सवाल मुझसे पूछा था लास्ट प्रोग्राम में, जो हमने ये बात की थी कि भाई के सिंध के कराची के इफ्तिताह उन्होंने कराची से की थी। कराची के सबसे पहले उन्होंने 305 मुलाजमीन की, फिर 180 असातिज़ा की तनख्वाह को सस्पेंड किया था गैर हाजिर रहने पर। तो सवाल ये आपने पूछा था क्या मुजम्मिल उनको सस्पेंड कर दिया जाएगा, बाद में बहाल कर दिया जाएगा, आगे कार्रवाई क्या होगी? तो सरदार अली शाह जो हमेशा से इन चीजों में बहुत ज्यादा सख्त रहे और उन्हें तालीम में आते ही जब तालीम और रमजान संभाला तो उनको इसका बड़ी सख्त रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ा था। उन्होंने टीचर के बारे में बड़े खस्सा अल्फाज इस्तेमाल किए थे कि भाई ये टीचर पढ़ाने के काबिल नहीं है, मैं इनको जितना भी ट्रेन कर लूँ ये नहीं पढ़ा सकते। तो अब उन्होंने ये किया है कि महकमा तालीम ने खत लिखा है जिसमें उन्होंने वाज़ेह किया है कि 2019 मुलाजमीन की फौरी तनख्वाहें रोक दी जाए। मतलब दिसंबर में उनको तनख्वाहें ड्रॉ नहीं होंगी, उनको सैलरी नहीं जाएगी उनके अकाउंट में। अब देखिए तकरीबन 2019 मुलाजमीन है जो पूरे सिंध भर से हैं, जिसमें कराची के 144 असा और गैर तदरीसी अमला शामिल है। हैदराबाद के 132 शामिल हैं, इसमें मीरपुर खास से 114 है, कंबर शिदाकोट से 464 है, जेपाबाद से 190 है और दादू से 102 असातिज़ा है, बेनजीराबाद से 182, शिकारपुर से 128, मेशोर से 89 और लालकारा से 155, जबकि सांगर से जो है कुछ 28 शामिल है। अच्छा, मैं एक बात ये जानना चाहूँगा मुजम्मिल, कराची की अगर स्पेसिफिकली मैं बात करूँ, जितने मुलाजमीन जितने लोगों को तनख्वाह नहीं मिलेगी या घोष मुलाजमीन है वो, उनमें असातिज़ा कितने हैं? देखिए उसमें असातिज़ा जो अभी हमने इसे पहले आपको एक दफा बताया था कि तकरीबन 305 और 180 जो एम्प्लॉय थे उनको हमने इन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया था, ठीक है, जिसमें से जो है वो 79 जो है वो गैर तदरीसी अमला था और 180 जो है वो तकरीबन असातिज़ा थे। तो उसमें जो असातिज़ा है वो ज्यादातर लोग वो है फिलहाल जो 2 नौकरियां कर रहे हैं, उनके 2 महकमों में भी जॉब्स हैं या वो दूसरे कोई काम कर रहे हैं, तो इस वजह से ये कि वो वेरिफिकेशन नहीं हो पा रही। अच्छा, एक चीज और क्लियर कर दीजिएगा यहाँ पर। सेक्रेटरी तालीम की अगर बात की जाए, जो सिंध के सेक्रेटरी तालीम अकबर लगारी, उनका भी स्टेटमेंट सामने आया। क्या ये जो घोष मुलाजमीन है, अभी जो फैसला किया गया है कि तनख्वाहें नहीं मिलेंगी, तो क्या इनको बिल्कुल फारिग कर दिया गया, अभी अपनी जो जॉब्स हैं उस पर नहीं आएंगे? जी बिल्कुल, देखें जो आईडीज ब्लॉक की गई है उनके आईडीज ब्लॉक करने का मकसद यही होता है कि अब उनके अकाउंट में उनकी सैलरी नहीं जाएगी। अब सैलरी नहीं जाएगी तो इनका बाकायदा ये लोग केस करेंगे। देखें होता यही है, गवर्नमेंट ऑफ सिंध के तमाम महकमों में आप देख लें, सरकारी मुलाजमत के जब खिलाफ एक्शन होता है तो वो कोर्ट से रुजू करते हैं। ठीक है, कोर्ट से रुजू करेंगे, जब तक इनकी तनख्वाहें रुकी रहेंगी और तनख्वाहें इनको मिलेंगी नहीं। अगर ये केस जीत जाते हैं तो उनको जो तनख्वाहें इनको नहीं मिली उनको सारी मिल जाएंगी। अगर लोग हार जाते हैं तो फिर लोगों को इनकी नौकरी से सुबकदोश कर दिया जाएगा, इनको पारित कर दिया जाएगा। किसी को कोई पेंशन के पैसे नहीं मिलेंगे, कुछ नहीं मिलेंगे, क्योंकि एब्सकॉन्डर काउंट करके इनको जॉब से खात्मा किया जाएगा। नहीं तो ये जो मुलाजमीन है, जो घोष मुलाजमीन थे, तो इनसे सवाल तो किया गया होगा ना आईडी ब्लॉक करने से पहले कि आप क्यों गैर हाजिर थे, क्यों घर पर बैठे हुए तनख्वाह ले रहे थे, या कोई किसी किस्म की एप्लीकेशन तो जमा कराई होगी। कोई बीमार हो, किसी के घर में कोई इशू हो, नहीं आ सके, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी किसी ने?
नहीं नहीं, देखिए असल में जब लास्ट टाइम जब हमने जो खबर ब्रेक की थी, जब हमने बताया था कि 305 और 180 असातिज़ा को दो 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 स्टेट में ना रेफरेंस जारी किए गए थे, और उनको टाइम दिया गया था कि 7 दिन के अंदर अंदर। ये हमें 3 नवंबर को पहली दफा हमने इस पर स्टोरी की थी, और आज 1 महीना होने वाला है। तो उन्होंने इस लेटर में लिखा हुआ था कि विदिन 7 डेज आप अपना तहरीरी नामा जो रिस्पॉन्स है, जो जवाब है अपनी एब्सेंटीज का, वो अपने गैर हाजिरी का वो जमा कराएं। जिन लोगों ने जमा कराए तो वो जब भी तो 305 को अगर हम 105 को अगर हम मिलाए तो 485 बनते हैं। तो ठीक है। 485 में से जो आप कराची के जो लोग शामिल हैं टोटल वो 144 है। तो 144 लोगों की तनख्वाहें रोकी गई है। इसका मतलब है कि 485 में से 144 लोगों ने राब्ता ही नहीं किया। जिन लोगों ने राब्ता किया, जिन लोगों ने अपने रीजन जमा करा दिए होंगे, किसी ने मेडिकल जमा करा दिया होगा, किसी ने कोई यूजर दे दिया होगा, किसी का एक्सीडेंट हो गया होगा बला बला, तो वो 485 तो कराची के जब तो 144 लोगों को की तनख्वाह रोकी गई कि उन्होंने अपना जो लिखत में रिटर्न में उन्होंने अपना एक्सक्यूज जमा करा दिया होगा, जवाब जमा करा दिया होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया मुज़म्मिल फ़िरोज़ी इस हवाले से हमें अपडेट करने के लिए। महकमा तालीम सिंध अब एक्टिव हो चुकी है और सरदार शाह जो कि मिनिस्टर हैं इस महकमे के, वो पहले भी कोशिशें करते नज़र आ रहे थे। इस बार फिर हम देख रहे हैं कि एक्टिव हैं और बायोमेट्रिक सिस्टम लाने में कामयाब भी होते नज़र आ रहे हैं, और उस बायोमेट्रिक सिस्टम के ज़रिए घोष मुलाजमीन को पकड़ने में भी ये डिपार्टमेंट कामयाब होता जा रहा है। और घोष मुलाजमीन की तनख्वाहें भी रोक दी गई हैं, नौकरियों से फारिग भी कर दिया गया है। जो कि सेक्रेटरी तालीम सिंध हैं, उन्होंने भी इस बात की कंफर्मेशन की है। अब देखना ये है कि वो इस कैंपेन को मज़ीद किस हद तक तेज़ी से आगे बढ़ाते हैं। पूरे सिंध की अगर बात की जाए तो कहाँ कहाँ तालीमी मैदान में जो पेचीदगियाँ हैं उनको कैसे दुरुस्त किया जाता है, इस मिनिस्टर की जानिब से ये वक्त बताएगा। बहरहाल प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। अल्लाह हाफ़िज़।